हिंदू धर्म में 18 पुराणों का वर्णन मिलता है। पुराणों का अध्ययन करने मात्र से आध्यात्मिक और मानसिक शांति का अनुभव होता है। उसमें से एक पुराण ऐसा भी है जिसकी मान्यता यह है कि उसे घर में रखने या पढ़ने से मन में अशांति तथा घर में अमंगल होने लगता है। लोगों का तो यह भी मानना है कि यह पुराण जीवित व्यक्तियों के लिए नहीं है, इसे सिर्फ दाह संस्कार के उपरांत ही घर में कुछ समय के लिए पढ़ा जाना चाहिए। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं गरुड़ पुराण की बात कर रहा हूँ। आखिर क्या है गरुड़ पुराण में, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। धर्मशास्त्र एवं पुराणों के अनुसार 84 लाख योनियों में भटकने के बाद दुर्लभ मानव शरीर मिलता है। पद्म पुराण में 84 लाख योनियों का वर्णन किया गया है। जलज 9 लक्षणी, स्थावर लक्ष्य विंशति, कृमियो रुद्र संख्यक, पक्षिणाम 10 लक्षणम, 30 लक्षाणि पशवः, 4 लक्षाणि मानव। अर्थात जल में 9 लाख किस्म के जीव जंतु, 20 लाख पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े 11 लाख, आकाश में उड़ने वाले 10 लाख, जमीन में रहने वाले 30 लाख और शेष 4 लाख मानव की योनियां हैं। मनुष्य का कर्म फल यह निर्धारित करता है कि आपको फिर से कितने योनियों के बाद या कौन कौन से योनियों के बाद मनुष्य जन्म प्राप्त होगा। अगर आप मनुष्य योनि में हैं तो इसका सिर्फ एक ही परम लक्ष्य बताया गया है, वह है मुक्ति अर्थात प्रभु को प्राप्त करना। मतलब जिसके बाद आपको दोबारा किसी योनि में जन्म नहीं लेना पड़ेगा, या आप यह समझ सकते हैं कि आपको जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के वाहन पंछीराज गरुड़ अपनी संशय का समाधान करने के लिए प्रभु से प्रश्न करते हैं और भगवान विष्णु खुद उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। अर्थात गरुड़ पुराण में जो भी बातें लिखी गई हैं वो खुद प्रभु के श्रीमुख से बोला गया है, अतः इसे वैष्णव पुराण भी कहते हैं। इससे यह बात तो सिद्ध हो ही गई कि जो श्रीमुख से भगवान विष्णु के द्वारा बोला गया है वह अशुद्ध या अशुभ कैसे हो सकता है, और जो गलत धारणाएं लोगों के बीच फैली हैं उसका सच तलाशने के लिए जब मैंने गरुड़ पुराण का अध्ययन किया तो पता चला कि लोग अभी भी अंधविश्वास में जी रहे हैं जिसका कोई आधार नहीं है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। गरुड़ महापुराण के पाठ से विद्या, सौंदर्य, लक्ष्मी और सभी क्षेत्रों में विजय की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इसका पाठ करता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसमें यह भी लिखा है कि जो मनुष्य इसे एकाग्र होकर इस महापुराण का पाठ करता या सुनता है उसे धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है तथा पुत्र चाहने वालों को पुत्र की प्राप्ति होती है। और जो इसे महापुराण को शुद्ध मन से सुनता है और पाठ करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस महापुराण को सभी पुराणों में उच्च स्थान तक दिया गया है जो सबका कल्याण करता है। कहते हैं मृत्यु अटल सत्य है। अगर आपने जन्म लिया है तो आपकी मृत्यु अवश्य होगी। मृत्यु के समय क्या होता है, आत्मा के शरीर त्यागने के बाद क्या होता है, और उसके बाद यमलोक का सफर कैसा होता है, इन सभी सवालों के जवाब अगर कहीं हैं तो वह गरुड़ पुराण है। गरुड़ पुराण के अध्याय सिंहावलोकन में मृत्यु के बारे में बताते हुए स्वयं श्रीहरि पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं कि हे गरुड़, मृत्यु आने के कुछ समय पूर्व अचानक ही पापी मनुष्य के शरीर में कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इंद्रियां भी विकल होने लगती हैं। कई प्राणियों को तो एक साथ हजारों बिच्छू के काटने का अनुभव होता है। जिस पापी मनुष्य की मृत्यु नजदीक होती है उसके मुंह से आवाज निकलना बंद हो जाता है और फिर धीरे धीरे सांस लेना भी बंद हो जाता है। फिर 2 यमदूत आत्मा को लाने के लिए प्रकट होते हैं जो अत्यंत भयावह बताए गए हैं। भयंकर यमदूत को देखकर आत्मा कांपने लगती है तथा मल और मूत्र विसर्जित करने लगती है और हाय हाय चिल्लाते हुए आत्मा शरीर से 1 अंगूठे इतना बाहर निकलती है। यमदूत आत्मा को पाश से बांधकर यमलोक ले जाते हैं। जो आत्मा पाप रहित एवं पवित्र होते हैं
वैसी आत्मा को रथ पर ले जाया जाता है, परंतु पापी आत्मा का यमलोक का सफर अत्यंत कष्टकारी होता है। यमदूत की गर्जन और अपने लोगों का रोना सुनते हुए आत्मा अपने पापों को याद कर जोर से हाहाकार करता है। गर्म बालू पर भूखे प्यासे आत्मा को यमदूत कोड़ों से पीटता हुआ अंधकारपूर्ण यमलोक में पहुंचाता है, जहां उसके पाप कर्म की सजा सुनाई जाती है। गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णन है कि उसी दिन आत्मा को घोर नरक यातना को दिखाते हुए फिर से आकाश मार्ग से यमदूत उसके घर में छोड़ देते हैं। पिंडदान होने तक आत्मा उसी घर में रहती है। ऐसा वर्णन है कि जिनका पिंडदान नहीं होता वो भूत प्रेत बनकर सैकड़ों करोड़ों वर्षों तक भटकते रहते हैं और उसके उपरांत भी उनके कर्म फल का नाश नहीं होता। इसलिए कहा गया है कि हर पुत्र को पिंड का दान अवश्य करना चाहिए। 10 दिन के पिंड दान के बाद 11वें तथा 12वें दिन आत्मा पिंड में दान किया हुआ भोजन करती है तथा पुनः 13वें दिन यमदूत आत्मा को उसके कर्मों का फल भोगने के लिए घसीटते हुए वैतरणी नदी से होकर नरक ले जाते हैं, जो कि अत्यंत कठिन एवं दुखदायी होता है। अब आप पूछेंगे कि वैतरणी नदी है क्या? पुराणों में लिखा गया है कि वैतरणी नदी गंगा का भयावह और खतरनाक रौद्र रूप है, लेकिन इसमें पानी की जगह लाल गर्म खून बहता है तथा अंगारे धधक रहे होते हैं। इसमें मगरमच्छ और ढेर सारे डरावने जीव मुंह खोले पापी जीवात्मा की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। घोर पापी आत्मा को घसीटते हुए इस नदी के ऊपर से ले जाया जाता है। घसीटते समय आत्मा को ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसे जलाया जा रहा है, जैसे अत्यंत नुकीला चुभ रहा हो, जैसे उसे काटा जा रहा है। आत्मा दर्द से चिल्लाती है, लेकिन यमदूत गर्जन करते हुए उसे घसीटते जाते हैं। पाप आत्मा का यह दुर्गम सफर यहीं तक सीमित नहीं होता। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी के बाद 16 पुरों का विवरण आता है। इसमें सौम्यपुर, रुद्रपुर, दुखदपुर, क्रूरपुर आदि हैं। श्री हरि गरुड़ से कहते हैं कि हे गरुड़, नरक का मार्ग महान दुख प्रदान करने वाला है। मेरा भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर कांप उठोगे। वैतरणी नदी से लेकर नरक द्वार तक का सफर 47 दिनों का होता है और 47 दिनों तक पापी आत्मा को तरह तरह की पीड़ा बर्दाश्त करनी पड़ती है। उस दुख का वर्णन करना ही असंभव है। प्रभु कहते हैं, दान एवं धर्म ही मनुष्य को इन सब दुखों से बचा सकता है। अगले वीडियो में मैं यह बताने की कोशिश करूंगा कि कौन सा कार्य करने से किस प्रकार की योनि मिलती है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लोग कहते हैं कि स्वर्ग और नरक दोनों पृथ्वी पर ही हैं, लेकिन यह कहावत भी झूठ नहीं है कि आप जैसा कर्म करेंगे आपको ऐसा ही फल मिलेगा और मृत्यु कब आ जाए कोई नहीं जानता। अतः आप लोगों से विनती है कि जितना हो सके अच्छा कर्म करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरे लोगों के पास भी यह इन्फॉर्मेशन पहुंच सके।